1 अप्रैल 2020 को एक मशीनरी परचेज की गई फॉर रुपीज़ 1,20,000 और 30 सितंबर 2021 को एक और मशीनरी परचेज की गई फॉर रुपीज़ 20,000 और 30 जून 2022 को वन ऑफ द ओरिजिनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000 became obsolete and sold as scrap for rupees 500 and on the same date a new machinery is purchased for rupees 8,000। तो ये 30 जून 2022 को जो ओरिजिनल मशीनरी खरीदी गई थी, यानी ये जो 1,20,000 की मशीनरी खरीदी गई थी, इन्हीं में से एक मशीनरी जो कि रुपीज़ 5 लाख की थी वो ऑब्सोलीट हो गई है। ठीक है बच्चों, ये मशीनरी जो रुपीज़ 5,000 की थी ये ऑब्सोलीट हो गई और इसको स्क्रैप में बेच दिया गया फॉर रुपीज़ 500। ठीक है बच्चों, और सेम डे एक नई मशीनरी खरीद ली गई फॉर रुपीज़ 8,000। तो ये हुआ है 30 जून 2022 को। अब हमें ये भी बताया गया है कि जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज किया जाता है एट द रेट 15% पर एनम और अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वो मेथड होता है बच्चों जहां डेप्रिसिएशन हर साल की ओपनिंग बुक वैल्यू पे लगाया जाता है ऑन द एसेट, नॉट ऑन द कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन का रेट है 15% पर एनम। आपसे कहा गया है मशीनरी अकाउंट बनाइए शुरू के 3 सालों के लिए। तो पहला साल हो जाएगा बच्चों 20-21, दूसरा साल हो जाएगा 21-22 और तीसरा साल हो जाएगा 22-23। तो आपको इन 3 ईयर्स के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए बना लेते हैं अपना मशीनरी अकाउंट। तो बच्चों पहला साल तो हमने मशीनरी खरीदी है, तो पहले साल मशीनरी का कोई पुराना बैलेंस तो होगा नहीं। तो पहले साल जो मशीनरी खरीदी है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट और लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये मानते हुए कि हमने मशीनरी जो है कैश में खरीदी और पेमेंट चेक से किया है या बैंक के थ्रू किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1,20,000। सही है बच्चों। अब इस साल हमने कोई मशीन बेची भी नहीं है तो सीधा क्लोजिंग डेट पे आ जाइए। ठीक है बच्चों, वैसे ही बताता हूँ बच्चों, हर साल मशीनरी अकाउंट में मैक्सिमम 4 डेट्स की एंट्री की जाती है, ओपनिंग डेट की, डेट ऑफ परचेज की, डेट ऑफ सेल की और क्लोजिंग डेट की। तो पहले साल ओपनिंग डेट में कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं, इसलिए हमने कोई ओपनिंग डेट वाली एंट्री करी नहीं। हमने डेट ऑफ परचेज वाली एंट्री कर ली 1,20,000। पहले साल हमने मशीनरी बेची भी नहीं थी तो इसलिए हमने डेट ऑफ सेल वाला काम भी नहीं किया और सीधा हम आ गए क्लोजिंग डेट पे। और क्लोजिंग डेट पे जो 2 काम किए जाते हैं वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। एंड क्योंकि आपने इस एसेट को फॉर द होल ईयर यूज़ किया है तो 15% पर एनम के हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा बच्चों 18,000। सही है बच्चों। और रही बात क्लोजिंग बैलेंस की, तो 1,20,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 1,02,000 और टोटल दोनों लिख दीजिए बच्चों 1,20,000। ये तो हो गया बच्चों पहले साल का अकाउंट। अब बात करते हैं दूसरे साल की, यानी कि 2021-2022 की। ठीक है, 2021-22 की। तो आपको दूसरे साल पुराना बैलेंस रिकॉर्ड करना है मशीनरी का, जो कि पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वही दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इस साल आपने 30 सितंबर को एक और मशीन खरीदी है तो उस मशीन को खरीदने की एंट्री कर लीजिए फिर से टू बैंक अकाउंट 20,000, क्योंकि वो 20,000 की थी। दूसरे साल भी हमने कोई एसेट नहीं बेची है। ठीक है बच्चों, तो हम सीधा क्लोजिंग डेट पे आ गए और आप जानते हैं क्लोजिंग डेट में 2 काम किए जाते हैं, डेप्रिसिएशन किया निकाला जाता है और क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बात समझिएगा बच्चों कि जो दूसरे साल के एंड में आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो पहली मशीन पे भी लगाएंगे और दूसरी मशीन पे भी लगाएंगे। पहली मशीन पे लगाएंगे फॉर द होल ईयर और डेप्रिसिएशन उसकी बुक वैल्यू पे लगाएंगे ना कि उसकी कॉस्ट पे। 1,02,000 पे लगाएंगे ना कि 1,20,000 पे। और दूसरी मशीन जो कि 20,000 की है उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे बट ओनली फॉर हाफ ईयर, क्योंकि 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक वो केवल 6 मंथ्स ही यूज़ हुई है। तो 1,02,000 का 15% होता है बच्चों 15,300। तो 15,300 तो लगेगा पहली मशीन का डेप्रिसिएशन और आप जो वो लगाएंगे 20,000 भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 20,000 का 15% होता है बच्चों 3,000, लेकिन हमने हाफ ईयर यूज़ किया है तो वो आ जाएगा 1,500। सही है बच्चों, तो यानी टोटल डेप्रिसिएशन लगाया गया 16,800। तो दोनों मशीनों के इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन को अंदर लिख के टोटल डेप्रिसिएशन आपने बाहर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों मशीनों के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिए, इनर कॉलम में अलग अलग निकाल लीजिए और जो अलग अलग बैलेंसेस आएंगे उनको जोड़कर बाहर लिख दीजिएगा। सही है बच्चों।
तो दूसरे साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पहली मशीन का आएगा 1,02,000 में से 15,300 माइनस कर दीजिए, ये आएगा 86,700। सही है बच्चों। और 20,000 में से 1,500 माइनस करेंगे तो ये आएगा 18,500। सही है बच्चों। तो ये आ गया आपका 86 और 18 होता है बच्चों 104 होता है, यस 104, और 700 और 500 होता है 1200, तो 1,05,200 आ जाएगा ये। सही है बच्चों। तो और टोटल हो जाएगा 1,22,000, इन्हें जोड़ेंगे तो भी और इन्हें जोड़ेंगे तो भी। सही है बच्चों। तो मैंने दोनों मशीनों के इंडिविजुअल बैलेंसेस निकाल लिए अलग अलग और उनको जोड़ के बाहर लिख दिया 1,05,200, जिसमें 86,700 जो है वो फर्स्ट मशीन का है और 18,500 जो है वो सेकंड मशीन का है। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर में। याद रखिएगा बच्चों, थर्ड ईयर में एक पुरानी मशीन बेची भी गई है, लेकिन जो पहली मशीन हमारी 86,700 की है जिसकी बुक वैल्यू, उसको पूरा नहीं बेचा गया। उसका एक पार्ट जो कि ओरिजिनली 5,000 का था उसको बेचा गया है, और वो भी सिर्फ 500 रुपये में, और बेचा गया है 30 जून को, और सेम डे हमने एक नई मशीन खरीदी भी है। सही है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि जो 86,700 की मशीन है, फर्स्ट वाली जो मशीन बची है, ये पूरी नहीं बेची गई है, इसका कुछ पार्ट बेचा गया है। जो ओरिजिनली 5,000 का था आज कितने का है वो मैं अभी आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों। और 18,500 की हमारे पास दूसरी मशीन है, ये नहीं बेची गई है। अब 30 जून 2022 को आपने जो मशीन बेची है उसके लिए आपको ये 3 काम करने होंगे। उस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना होगा क्योंकि इस साल वो 3 महीने यूज़ हुई है। उसकी सेल को रिकॉर्ड करना होगा और उसके सेल पर होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है बच्चों। अगर गेन होता तो यहाँ लिखा जाता, बट लॉस हुआ है, मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे हुआ है लॉस। ठीक है बच्चों। तो पहले जो परचेज हुई है वो लिख लेते हैं और ओपनिंग बैलेंस को पहले बाहर लिख लेते हैं 1,05,200। जो परचेज हुई है 30 जून को वो 8,000 की हुई है। जो सेल हुई है 30 जून को वो 500 रुपये की हुई है। तो ये दोनों काम तो लिखने आसान थे, हमने लिख लिए। अब ये डेप्रिसिएशन जिस मशीन पे चार्ज किया जाएगा बच्चों, वो मशीन जो है वो ओरिजिनली 5,000 की थी, मगर आज वो 5,000 की है क्या? आज वो 5,000 की नहीं है। तो पहले ये पता करिए कि 1 अप्रैल 2022 को उसकी वैल्यू क्या थी, तभी हम उस पर सही डेप्रिसिएशन लगा पाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो लगना है एसेट की बुक वैल्यू पे, ना कि कॉस्ट पे। तो बच्चों थोड़ी सी वर्किंग समझ लीजिए। 1 अप्रैल 2020 को वो एसेट खरीदी गई थी 5,000 में। जो टोटल मशीन 1,20,000 की खरीदी गई है, ये उसी का पार्ट है। उस पर हमने 20-21 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, है ना बच्चों। 20-21 का यानी जो पहले साल का, वो तो 15% के हिसाब से 750 आया होगा। फिर उसकी जो वैल्यू अगले साल आई होगी वो आई होगी 4,250। हमने उस पर फिर 21-22 का भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 15% के हिसाब से। जो पॉइंट्स में आएगा 637.5 रुपीज़, लेकिन जिसे आप राउंड ऑफ करके 638 ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों। ये वैल्यू बचेगी 3612 1 अप्रैल 2022 की। तो हमें जो इस साल डेप्रिसिएशन लगाना है वो इसकी इस वाली वैल्यू पे लगाना है कि 1 अप्रैल 2022 को उसकी वैल्यू क्या है, थर्ड ईयर की उसकी ओपनिंग बुक वैल्यू क्या है, 3612 रुपये। तो इस 3612 रुपये पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है एट द रेट 15% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि इसको इस साल 3 मंथ्स यूज़ किया गया है। तो इंटू 15/100 कर दीजिएगा, इंटू 3/12 कर दीजिएगा बच्चों। आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये 135 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है। 135 पॉइंट समथिंग आया था, उसे राउंड ऑफ करके 135 ही ले लिया गया है, दैट्स वाई। सही है बच्चों। तो इसका जो डेप्रिसिएशन था वो लिख लेते हैं 135 रुपीज़। अब रही बात इस पे इसको बेचने पे लॉस हुआ या गेन, तो इसकी 1 अप्रैल की वैल्यू थी 3612 रुपये, 135 रुपये और कम हो गए। तो 12 - 5 7, 10 - 3 इज 7 एंड 35 - 1 इज 34। तो एग्जैक्टली 30 जून 2022 को जिस दिन हम इसे बेच रहे हैं, ये 1 अप्रैल 2022 की वैल्यू है। ये डेप्रिसिएशन उसका 22-23 का है जितना इसको इस साल यूज़ किया गया, और ये वैल्यू उसकी एग्जैक्टली 30 जून 2022 की है। तो एग्जैक्टली उसको जिस दिन बेचा जा रहा है उस दिन उसकी बुक वैल्यू है 3477, लेकिन बेचा गया है केवल और केवल 500 में, तो इस पर लॉस हुआ है 2977। क्लियर बच्चों। तो यही हमें यहाँ लिखना है 2977
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। सही है बच्चों, तो हमने डेट ऑफ सेल वाला काम भी कर लिया, बस लॉस को लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, लिख तो लिया ही है बच्चों। सही है बच्चों, अब आ जाइए साल के एंड पे, क्योंकि हमने डेट ऑफ परचेज वाला काम भी कर लिया है, डेट ऑफ सेल वाला काम भी कर लिया है, ओपनिंग डेट वाला काम भी कर लिया है। अब साल के एंड में जो मशीनें बची हुई हैं उन पे डेप्रिसिएशन लगना है, और जो नई मशीन खरीदी है उस पर डेप्रिसिएशन लगना है। तो ये मशीन तो पूरी जो है हमारे पास है, इसका कुछ भी पार्ट नहीं बेचा गया, तो इसका 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे साल के एंड में, तो वो आ जाएगा 1850 प्लस 925 दैट इज 2775। आप निकाल के देख लीजिएगा, 18,500 का 15% 2775 ही आएगा बच्चों। ठीक है, 2775। और जो नई मशीन खरीदी गई है 30 जून को 8,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 15% के हिसाब से, वो आता है 1200, लेकिन वो पूरे साल का है और उसको हमने केवल 9 मंथ्स ही यूज़ किया है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ₹900 ओनली। सही है बच्चों। अब जो असली बात समझने की है वो ये कि फर्स्ट मशीन पे आप 86,700 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों, बिकॉज जो फर्स्ट मशीन थी उसका कुछ पार्ट जो आज की डेट में 3612 रुपये का था, जो आपने देखा भी यहाँ पर, ठीक है, उसको हमने जून में बेच दिया था। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट मशीन है इसका बचा हुआ बुक वैल्यू कितना है, जो अनसोल्ड पार्ट है। तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल नहीं है बच्चों। 1 अप्रैल 2022 को पूरी मशीन जो थी वो 86,700 की थी। जो पार्ट बेचा गया उसकी बुक वैल्यू 3612 रुपये थी। ठीक है बच्चों, 100 में से 12 गया 88, 6 में से 6 गया 0, और 86 में 3 गया 83। तो उसकी वैल्यू जो है वो 83,088 रुपीज़ है, जो फर्स्ट मशीन का बचा हुआ पार्ट है ऑन 1 अप्रैल 2022। तो साल के एंड में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस वैल्यू पे लगेगा फॉर द होल ईयर। तो 83,088 रुपये का आपको 15% निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। तो बच्चों वो जो डेप्रिसिएशन आएगा इसका, वो आएगा 12,463.2 है, जिसे राउंड ऑफ करके आप 12,463 ले सकते हैं। तो 12,463। सही है बच्चों, ये डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा फर्स्ट मशीन के बचे हुए पार्ट पे, उसकी बुक वैल्यू पे, जो कि 83,088 है, क्योंकि 86,700 की तो पूरी मशीन थी, लेकिन वो पार्ट जो इसकी बुक वैल्यू 3612 थी उसको जून में ही बेच दिया गया था। ठीक है बच्चों, उसको हटा के आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब इन तीनों डेप्रिसिएशन को जोड़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 12,000 और 2 14,000, 14,000 और ये हो जाएगा 15,675, 15,675 और 400, तो 16,075, 16,078 और ये हो जाएगा 16,138, 16,138। ठीक है बच्चों, ये टोटल डेप्रिसिएशन आया। अब हमें क्योंकि अकाउंट मशीनरी का 3 साल का ही बनाना है, तो अब हम इन्हें इनकी अलग अलग वैल्यू हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन अब आपको अकाउंट क्लोज ही करना है, तो सिंपली क्या करिए बच्चों, आप इसको और इसको जोड़िए और ये सारी वैल्यूज़ माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग बैलेंस आपको मशीनरी अकाउंट का मिल जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, हम वैसे चाहें तो इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर, क्योंकि हमें चौथे साल का अकाउंट तो बनाना नहीं है। तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ के इन सबको माइनस करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये बैलेंस आ जाएगा बच्चों 93,450, और टोटल आप करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 1,13,200। ठीक है बच्चों, ये जो 3rd ईयर मैंने वर्किंग करी है बच्चों, इसको भी आप बहुत ढंग से आप भी करिएगा। ये वर्किंग आपका ज़रूरी है शो करना, ठीक है ना, वाइल गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो एसेट बेची गई है वो कंप्लीट नहीं बेची गई, उसका एक पार्ट बेचा गया है, और ये 5,000 उसकी कॉस्ट थी, और क्योंकि डेप्रिसिएशन उसकी बुक वैल्यू पे लगाया जाना था, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था कि जो एसेट बेची गई उसकी उस दिन उसके तीसरे साल की स्टार्टिंग बुक वैल्यू कितनी थी। ठीक है बच्चों, उसको हमने जान लिया और उस पर डेप्रिसिएशन लगा लिया। फिर डेप्रिसिएशन लगा के उसकी एग्जैक्टली उसका हमने डेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू ढूंढ ली, और डेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके लॉस ढूंढ लिया। और साल के एंड में भी आपको ध्यान रखना है कि इस पूरी 86,700 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगना है, बचे हुए पार्ट पे लगना है, जो कि 83,088 है। कैसे आया मैंने बता दिया।
सारी मशीन की ओपनिंग बुक वैल्यू में से बेची हुई मशीन की ओपनिंग बुक वैल्यू हटा दी, तो बची हुई मशीन की ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई 83,088। उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 12463। सही है बच्चों। तो 12463 फर्स्ट पे लगा बचे हुए पार्ट पे, ये सेकंड पे लगा जिसकी बुक वैल्यू 18,500 थी, ये थर्ड पे लगा जो 8,000 की थी बट 9 मंथ्स ही यूज़ हुई है। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। तीनों साल के अकाउंट को ढंग से देख लीजिए बच्चों एक बार और। इस तरह से ये बनाए गए हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा। थैंक यू बच्चों।